जय हिंद। वेलकम बैक टू RSR करंट अफेयर्स। आज है 11 अक्टूबर 2025 और 11 अक्टूबर 2025 से जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बनते हैं उसमें से टॉप 5 करंट अफेयर्स लेके आए जो एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा भूमिका निभाते हैं। बस आप अपने अंदर ये हैबिट डालिए, सुबह उठते ही बिस्तर पे ये वीडियो देखने की। यकीनन मानिए आप बेहतर हो जाएंगे और किसी भी एग्ज़ाम में आप बेहतरीन करके आएंगे। ये वीडियो पूरा देखिए। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं वीडियो 1 से 2 मिनट देखते हैं फिर उसके बाद हटा देते, तो इससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं। अब आप अपने लिए सुबह सुबह 15 से 20 मिनट नहीं निकाल पाते हैं तो फिर कुछ संभव नहीं है। अब 11 अक्टूबर 2025 इससे करंट अफेयर्स देखेंगे और इससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण फैक्ट्स भी हम लोग देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय वायु सेना दिवस कब मनाया गया? तो ये भारतीय वायु सेना दिवस ये 8 अक्टूबर को मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही है। यही आपसे पूछ ले किसे आर्मी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 15 जनवरी को। और एयरफोर्स दिवस जो ये अभी भारतीय वायु सेना दिवस ये 8 अक्टूबर को। यही नेवी दिवस आपसे पूछा जाए तो ये 4 दिसंबर को। देखिए इसको एक छोटा सा ट्रिक से याद कीजिएगा। 1584 क्या है? 1584, ठीक है। 15 तारीख को 15 जनवरी यानी कि आर्मी दिवस और 8 अक्टूबर यानी कि ये एयरफोर्स दिवस और 4 दिसंबर यानी कि ये नेवी दिवस। तो ये याद रखिएगा। अब दिवस की बात आई है तो अक्टूबर महीने में अब तक इतने दिवस मनाए गए हैं जो इम्पोर्टेंट है, जिसमें से पहला है 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस और अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस। फिर कॉफ़ी की बात आई है तो कॉफ़ी के उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन है? कर्नाटक। मक्का के उत्पादन में, नारियल के उत्पादन में और ये कॉफ़ी के उत्पादन में, इस तीनों के उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य है तो कर्नाटक। कर्नाटक में सबसे ज़्यादा हाथी पाया जाता है और गुजरात में सबसे ज़्यादा शेर पाया जाता है। 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। 4 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस और 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस। और शिक्षक दिवस ये 5 सितंबर को मनाया जाता है। 6 अक्टूबर को विश्व पर्यावरण दिवस और विश्व सेरेब्रल पाल्सी दिवस मनाया जाता है। 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस। ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दें और जो भी व्हाट्सएप, फेसबुक, जो भी स्टडी ग्रुप हो उस पर शेयर जरूर कीजिए। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया का तीसरा बड़ा डोमेस्टिक एविएशन मार्केट कौन बना है? तो ये अपना देश भारत बना है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही है। हाल ही में दुनिया का तीसरा बड़ा डोमेस्टिक एविएशन मार्केट कौन बना है? भारत। अब भारत की बात आई है तो ये है मैप में भारत। भारत की यूपीआई सिस्टम वीज़ा को पीछे छोड़ के आगे निकल गई है। 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन ये भारत में प्रस्तावित हुआ। भारत में कुल रामसरोवर स्थलों की संख्या 93 हो गई और भारत में टोटल अभी टाइगर रिजर्व की 58 हो गई है। भारत में टोटल टाइगर रिजर्व 58 और भारत में कुल रामसरोवर स्थल की संख्या 93 हो गई। भारत की साक्षरता दर बढ़कर अब 80.9% हो गई। अच्छा, हेनरी पासपोर्ट इंडेक्स में भारत 77वें स्थान पे और सिंगापुर पहले स्थान पे। खुशहाली सूचकांक में भारत 77वें स्थान पे है। शांति सूचकांक में भारत 115 नंबर पे है और प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत 191वें स्थान पे है और नॉर्वे पहले स्थान पे है। भूख सूचकांक में भारत 105वां स्थान पे और पर्यावरण सूचकांक में भारत 196वें स्थान पे और जलवायु परिवर्तन में भारत 10वें स्थान पे है। मानव विकास सूचकांक HDI इसमें भारत 130 नंबर पे है। अच्छा, और भारत का पहला डायबिटीज बायो बैंक ये चेन्नई में स्थापित होगा। भारत का पहला गोल्ड मैटिंग बैंक ये हैदराबाद में खुलेगा। भारत का पहला राइस एटीएम ये उड़ीसा में खुलेगा। भारत का पहला अनाज एटीएम ये हरियाणा में।
भारत का पहला जनसंख्या घड़ी, ये कहाँ, बेंगलुरु। अच्छा, घड़ी की बात है, ये तो घड़ी से आपको 3 क्वेश्चन याद रखना है। विश्व की पहली वैदिक घड़ी कहाँ, ये मध्य प्रदेश के उज्जैन में। और भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी ये दिल्ली में, इतना याद रखेंगे। और गूगल ने दुनिया का सबसे बड़ा अपना कैंपस ये खोला जिसका नाम एंटेना है, ये कहाँ खोला, अपना देश भारत के बेंगलुरु में। भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य कौन बना, मिजोरम। यही आपसे पूछता, भारत का पहला डिजिटल साक्षर राज्य कौन, तो केरल। भारत का पहला फ्लोटिंग घाट ये अयोध्या में। और भारत का पहला एक्वाटिक पार्क ये कहाँ, असम में खुलेगा। भारत का पहला तितली अभ्यारण्य कहाँ, केरल में। तो इतना आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट याद करना है। देखिए, आपको एक टीचर की तरह नहीं बता रहे, आपको एक स्टूडेंट की तरह। एक टीचर आएगा, एक सब्जेक्ट पढ़ाएगा और चला जाएगा, लेकिन एक स्टूडेंट को सभी सब्जेक्ट कमांड करना पड़ता है। तो आप किसी भी चीज़ को जितना हो सके एक दूसरे से कनेक्ट करके पढ़िए, तो वो पढ़ने में वो आसान हो जाता है। आप मान के देखिए, बिल्कुल आसान हो जाएगा। अच्छा, भारत राष्ट्रीय ऊंट स्थिरता पहल शुरू करेगा। वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप 2025 में भारत में ये होगी। ISSF जूनियर विश्व कप में पदक तालिका में भारत शीर्ष पर रहा। भारत को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन का परिषद के भाग द्वितीय के लिए पुनः निर्वाचित किया गया। भारत ने सामाजिक सुरक्षा में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए ISSA पुरस्कार जीता। भारत इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए ध्वनिक वाहन चेतावनी प्रणाली अनिवार्य करेगा। तो इतना इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बनता है भारत से। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने पहाड़ी शहर इगतपुरी में एक नए फिल्म सिटी के लिए भूमि आवंटन को मंजूरी दी, ये महाराष्ट्र। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही है। अब महाराष्ट्र, तो ये है मैप में महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के कैपिटल मुंबई और महाराष्ट्र के CM देवेंद्र फडणवीस और महाराष्ट्र के गवर्नर CP राधाकृष्णन। अच्छा, प्याज और अंगूर के उत्पादन में भारत का ये पहला स्थान महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में लोकसभा की सीट 48, राज्यसभा की सीट 19 और विधानसभा की सीट 288। क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरा राज्य कौन है, महाराष्ट्र। और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन है, महाराष्ट्र। अच्छा, महाराष्ट्र में कलसुबाई एक ये पर्वत चोटी है, ये महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी है कलसुबाई। इसकी लंबाई कितनी है, 1646 यानी कि 1646 मीटर। इतना इंपॉर्टेंट। महाराष्ट्र में टाइगर रिजर्व, तो टाइगर रिजर्व सुनते ही टाइगर प्रोजेक्ट कब आया, 1973 में। महाराष्ट्र में मेलघाट, पेंच, तंदूप, अंधेरी, सह्याद्री, नवेगा और बोट टाइगर रिजर्व ये महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में कुछ प्रमुख झील है, जैसे लोनार झील और शिव सागर झील। ये प्रमुख झील कहाँ है, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में लावनी, तमाशा, कोली और लेजम ये प्रमुख लोक नृत्य पाए जाते हैं महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र से इतना इम्पोर्टेंट फैक्ट्स आपको याद रखना है। अब महाराष्ट्र की बात आई है, तो महाराष्ट्र ने आयात और निर्यात व्यवसायों के लिए ई-बॉन्ड प्रणाली शुरू की है। कौन, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के नागपुर में 69वां धम्मचक्र परिवर्तन दिवस मनाया गया। महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने व्यापक कैंसर देखभाल नीति को मंजूरी दी। महाराष्ट्र के अहमदानगर में रेलवे स्टेशन का आधिकारिक नाम अहिल्या नगर कर दिया गया। जस्टिस श्री चंद्रशेखर ने बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। महाराष्ट्र सरकार ने श्रम कानून सुधारों के अंतर्गत लंबे कार्य घंटों को मंजूरी दी। नागपुर में महाराज मरावत उत्सव बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। UPI के उपयोग में महाराष्ट्र शीर्ष पर रहा। महाराष्ट्र में कुछ प्रमुख योजना हैं जो महाराष्ट्र सरकार द्वारा शुरू की गई, जैसे पिंक ई-रिक्शा महाराष्ट्र सरकार द्वारा, लड़का भाऊ और मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण ये महाराष्ट्र सरकार द्वारा ये किया गया।
अच्छा, महाराष्ट्र में गाय को राजमाता घोषित किया, ये महाराष्ट्र। AI यूनिवर्सिटी ये महाराष्ट्र में खुलेगा। गणेश उत्सव को राज्य उत्सव, ये महाराष्ट्र सरकार द्वारा किया गया। 3 लैंग्वेज पॉलिसी ये महाराष्ट्र सरकार द्वारा लाया गया। आदि शक्ति अभियान ये महाराष्ट्र सरकार द्वारा। और पहला एजुकेशन सिटी ये बनेगा कौन? महाराष्ट्र। अच्छा, पहला एजुकेशन सिटी ये महाराष्ट्र बनेगा और पहला एजुकेशन जोन ये उत्तर प्रदेश बनेगा। तो ये दोनों में डिफरेंट जरूरी है, ये ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे 2025 के शास्त्र रामानुजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये अलेक्जेंडर स्मिथ को किया गया। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। अब पुरस्कार से सम्मानित की बात आई है तो अभी भावना पराशर वनवारी लाल और IET नीलकंठ मूस को राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अच्छा, धन्वंतरी आयुर्वेद सुनते ही आपके दिमाग में ये क्लिक करना चाहिए से आयुर्वेद दिवस ये हर साल पहले ये धन्वंतरी दिवाली के धनतेरस के दिन ये मनाया जाता था, लेकिन अब इसका फिक्स डेट कर दिया गया है, वो भी 23 सितंबर को। ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर आने वाला जो भी आगामी एग्जाम उसमें ये पूछ लिया जाएगा। अमसी प्रसन्न कुमार ने कृषि मीडिया पुरस्कार 2025 से जीता। जिनाली मोदी को UNEP यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2025 मिला। कीर स्टामर को लिविंग ब्रिज सम्मान से सम्मानित किया गया। हुमा कुरैशी को बुसान अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में एशिया फेस ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। बाबा कल्याणी को अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स द्वारा होली मेडल से सम्मानित किया गया। इतना इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे 2025 का नोबेल पुरस्कार दिया गया? कल हम लोग भौतिक का नोबेल पुरस्कार बताए थे, तो ये अभी 2025 का रसायन का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? ये सुसुम कितागावा को और रिचर्ड रॉबसन को और उमर M यागी को, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इन तीनों को 2025 का रसायन का नोबेल पुरस्कार दिया गया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे बिल्डन थॉर्न 2025 का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? तो ये शुभांशु शुक्ला को बिल्डन 2025 का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। ब्रांड एम्बेसडर की बात आई है तो अभी एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 का ब्रांड एम्बेसडर शरद कमल को नियुक्त किया गया। लिवाइस ने आलिया भट्ट को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। स्केचर्स ने मोहम्मद सिराज को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। जोमेटो ने शाहरुख खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। अच्छा, खो खो का ब्रांड एम्बेसडर ये सलमान खान को बनाया गया। उड़ीसा ने माधुरी दीक्षित को हथकरघा उद्योग का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। ऑस्ट्रेलियाई पर्यटन अभियान का ब्रांड एम्बेसडर सारा तेंदुलकर को नियुक्त किया गया। कैटरीना कैफ को मालदीव की ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया। और शिल्पा हेल्थ ने नीना गुप्त को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। तो ब्रांड एम्बेसडर से इतना इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे इंग्लिश प्रीमियम लीग आधिकारिक का एम्बेसडर नियुक्त किया गया? तो ये संजू सैमसन को इंग्लिश प्रीमियम लीग का आधिकारिक एम्बेसडर नियुक्त किया गया। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 का उद्घाटन किया? तो ये अभी वर्तमान के माननीय तेजस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही है। अच्छा, प्रधानमंत्री को अभी कुछ प्रमुख पुरस्कार दिया गया है। द ऑर्डर मार्करियोस ये पुरस्कार ये साइप्रस के द्वारा दिया गया। द ऑर्डर साउथ क्रॉस ये ब्राज़ील के द्वारा दिया गया। द ऑर्डर ऑफ इंडियन ओशन ये मॉरिशस के द्वारा दिया गया। और मित्र विभूषण ये श्रीलंका के द्वारा दिया गया। द ऑर्डर ऑफ मिराबिल्स ये नामेनिया के द्वारा दिया गया। और कीटू सिटी ये अर्जेंटीना के द्वारा ये प्रधानमंत्री को इतना पुरस्कार दिया गया। तो इतना इम्पोर्टेंट याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने UPI के बायोमेट्रिक और
वेरेबल ग्लास प्रमाणिक शुरू किया? तो ये आरबीआई और एनपीसीआई दोनों थे। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब आरबीआई की बात आई है तो आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में। इसका हेडक्वार्टर मुंबई और इसके गवर्नर है संजय मल्होत्रा जो 26 नंबर के हैं। आरबीआई में डिप्टी गवर्नर अभी है डॉक्टर पूनम गुप्ता, एस जानकी रमन और टीवी शंकर और एस राजेश्वर राव। तो इतना इंपॉर्टेंट याद रखना है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है हाल ही में भारत ब्राजील व्यापार निगरानी यंत्र की 7वीं बैठक कहाँ हुई? तो ये नई दिल्ली में हुई। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही है। अभी दिल्ली सरकार द्वारा एक योजना चलाई गई, महिला समृद्धि एक सड़क एक दिन। ये योजना दिल्ली सरकार के द्वारा चलाई गई। अगला क्वेश्चन है हाल ही में पहली चीता सफारी कहाँ शुरू हुई? तो ये पहली चीता सफारी ये मध्य प्रदेश में शुरू हुई। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही है। मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में ये कूनो राष्ट्रीय उद्यान में देश की पहली चीता सफारी ये शुरू की गई। अब मध्य प्रदेश, तो ये है मैप में मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल और मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव और मध्य प्रदेश के गवर्नर है मंगूभाई सी पटेल। अच्छा, भोपाल में है भोजताल। ठीक है। मध्य प्रदेश में लोकसभा की सीट 29, राज्यसभा की सीट 11 और विधानसभा की सीट 230। मार्च मध्य प्रदेश राज्य का एक लोक नृत्य है कौन? मार्च। ये इंपॉर्टेंट है। चना, सोयाबीन, लहसुन और अरहर तिलहन उत्पादन में भारत का पहला स्थान है कौन? ये मध्य प्रदेश। हीरा, मैग्नीज, तांबा, डोलोमाइट जैसे खनिज में ये शीर्ष राज्य पे है कौन? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा महुआ समृद्धि योजना ये चलाया गया, युवा अनुदूत योजना चलाया गया और पार्थ योजना ये मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाया गया और लोकपथ मोबाइल ऐप योजना ये भी मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाया गया। महाराष्ट्र में प्रमुख टाइगर रिजर्व है। टाइगर प्रोजेक्ट कब आया? 1973 में। मेलघाट, पेंच, तंदूप, अंधेरी, सह्याद्री, नवेघाट और बोट टाइगर रिजर्व ये कहाँ है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में अभी टोटल 58, पूरे भारत में 58 टाइगर रिजर्व हैं, जिसमें से अभी 58 नंबर के माधव टाइगर रिजर्व ये मध्य प्रदेश में और 57 नंबर के रातापानी टाइगर रिजर्व ये भी मध्य प्रदेश में है। अच्छा, अमन टाइगर रिजर्व जो यूपी में है और सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व नागा अर्जुन श्रीशैलम ये आंध्र प्रदेश में। इतना इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। अब मध्य प्रदेश की बात आई है तो मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में हाथियों की निगरानी के लिए गज रक्षक ऐप लॉन्च किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने मध्य प्रदेश के धार में पीएम मित्र पार्क का उद्घाटन किया। सीआईएसएफ ने मध्य प्रदेश में पहली महिला कमांडो इकाई शुरू की। खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव ये श्रीनगर के डल झील में हुए। मध्य प्रदेश ये शीर्ष पर रहा। पश्चिमी रेलवे ने मध्य प्रदेश में 155 साल पुरानी लाइन पर हेरिटेज ट्रेन फिर से शुरू की। हिंदी में एमबीबीएस कराने वाला पहला देश जो बना मेडिकल कॉलेज ये जबलपुर में खोला जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार ने बेरोजगार युवाओं के लिए मासिक सहायता शुरू की। जस्टिस संजीव सचदेवा को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किसे यूनेस्को का अगला महानिदेशक नियुक्त किया गया? तो ये खालिल अल एनानी को यूनेस्को का अगला महानिदेशक नियुक्त किया गया। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आज का आपके लिए आपका प्रश्न, हाल ही में किसने गोवा में महाजय घर योजना शुरू की? इस क्वेश्चन का आप यदि आंसर जानते तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दें।
इस वीडियो का PDF फाइल चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल RSR हॉट ट्रिक्स सर्च करके जुड़ सकते हैं या इस QR कोड को स्कैन करके जुड़ सकते हैं। कल आपसे जो प्रश्न पूछे थे, हाल ही में किसने अपना नया लोगो लॉन्च किया, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी है UPSC। UPSC ने अपना नया लोगो लॉन्च किया और UPSC के अभी चेयरमैन कौन है? अजय कुमार। तो ये इम्पोर्टेंट है। तो ये मैं फिर बोल रहा हूँ, ये वीडियो आपको थोड़ा भी हेल्पफुल है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दें। जो भी स्टडी ग्रुप हो व्हाट्सएप फेसबुक उस पर शेयर जरूर करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।